हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वो वीडियो जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, आज थी सीएलसी के साथ मीटिंग और उसका आउटकम आ चुका है। डिफरेंट आपने अफवाहें अभी तक सुन रखी होंगी, लेकिन हम आपको लेकर ले आए हैं सीधे के सीधे रियलिटी चीज़ों पे। 3 पेज का है, पूरा आपके साथ डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले पैरा में दिया गया है कि किस तरीके से 2425(5) की स्ट्राइक के लिए नोटिस सर्व किया गया और उसके उपरांत जो है स्टेक होल्डर्स को सभी को अटेंड करने के लिए 18 मार्च 2025 को एक मीटिंग थी, उसके लिए बुलाया गया। 18 मार्च को कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। उसका रिजल्ट आया कि 21 मार्च 2025 को ये मीटिंग फिर से ऑर्गेनाइज की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि पीएलआई के ऊपर और 5 डेज बैंकिंग जैसे मुद्दों के ऊपर जो भी है वर्किंग में कुछ फाइनल नहीं हुआ था और आज उसको डिस्कस किया गया। आईबीए ने कहा कि मैटर जो है वो डीएफएस को दिया गया था और वो ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं सकता है सिवाय परस्यू करने के लिए, क्योंकि जो अल्टीमेट डिसीजन है वो पूरा का पूरा डीएफएस का है, इसलिए वो आगे उसको कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो भी मीटिंग हुई आज में उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर बातें बन चुकी हैं, एक्सेप्ट द जो इशू ऑफ 5 डेज बैंकिंग। आप एक लाइन यहाँ देखिए कि जो स्ट्राइक होनी थी उसमें जो कॉन्सेंसस है जो अराइव हुआ है वहाँ पर एक लाइन जुड़ी है, एक्सेप्ट द इशू ऑफ 5 डेज वर्किंग। यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी के क्या क्या हुआ है वो हम आगे बताते हैं। शुरुआत करते हैं रिक्रूटमेंट के साथ। क्लरिकल के लिए जो उनकी वर्किंग पावर्स बढ़ाई गई हैं, ज़्यादा काम उन्हें अलॉट कर दिए गए हैं 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में। उसके अकॉर्डिंगली आईबीए का कहना है कि इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा और इशू आगे डिस्कस होता रहेगा, इसे पॉजिटिव लिया जाएगा। वाह, व्हाट अ अचीवमेंट, ग्रेट, अनबिलीवेबल। यानी कि रिक्रूटमेंट पे भी कुछ नहीं हुआ। 5 डेज बैंकिंग के तो आप देख ही चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ अफवाहें हैं। अब आगे देखते हैं पीएलआई के लिए क्या हुआ। तो पीएलआई के लिए क्या है, मैटर फिर से डीएफएस के पास भेज दिया जाएगा कि भैया इसको फिर से री एग्जामिन करिए, इतना ही हुआ है ना। तो यहाँ पे भी कुछ मिलना जाना है नहीं है फिलहाल। अगला है सेफ्टी। आप देखिए यहाँ पे कि क्या है सेफ्टी के लिए। यहाँ पे इशू को डिस्कस किया गया है, मैनेजिंग कमेटी के साथ इसको डिस्कस किया जाएगा। वर्कमैन ऑफिस कमेटी, इसमें क्या है जो भी रिप्रेजेंटेशंस है उन्होंने कहा है कि 14 नाम है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। तो यूनियन वाला जो काम है वो शायद हो गया है, उनका जो डायरेक्टर्स में है वो योगदान हो जाएगा, वर्कमैन ऑफिसर्स दोनों का, है ना। कुछ केसेज हैं जो अंडर एग्जामिनेशन है, लेकिन 14 का नाम डिसाइड हो चुका है। सो यहाँ पे 4th पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यूनियन यहाँ पर पार्शियली अपना अचीवमेंट दिखा सकती है कि हाँ कुछ हुआ है। अगला है जो पेंडिंग इशूज थे उनके ऊपर बाइपार्टाइट सेटलमेंट के। तो यहाँ पर कहा गया कि 26 अगस्त को हमने 2024 में, फिर 13 मार्च को ऑलरेडी बात की हुई है, आगे फिर से बात करेंगे, इतना ही है। तो यहाँ भी कुछ नहीं हुआ। अगला है ग्रेचुइटी सीलिंग का। तो यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, उन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ लिया हुआ है, हम इसको एक्सपेडाइट करने के लिए फिर से यूएफबीओ ने रिक्वेस्ट कर दिया है। सो नथिंग हैज़ बीन डन। आप देखिए जो इनकम टैक्स आपको लग रहा है जिसकी मार आपको पड़ रही है, यानी कि फरवरी और मार्च में, फरवरी में बुरा हाल था, मार्च में भी होने वाला है, आपको सैलरी कम मिलने वाली है क्योंकि आपको पक्ष पे लग रहा है इनकम टैक्स। यहाँ पे आप देखिए डीएफएस इन्फॉर्म दैट लेवी ऑफ इनकम टैक्स इज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, बैंक्स में टेक देयर ओन डिसीजन। मतलब बैंकों को करना है भैया, तो इसके लिए तो कम से कम मैनेजमेंट से अपनी बात मनवा ले यूनियन। आईबीए तो कह रहा है कर लो। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी वही कह दिया गया है कि गवर्नमेंट का डिसीजन है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कमेंट भी नहीं देंगे हम अपना। अगर आउटसोर्सिंग परमानेंट जॉब की बात करें तो यहाँ पे भी है कि मैटर डिस्कस किया जाएगा, दैट्स ऑल। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेज इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, स्केल 4 एंड एबव यूनियन जो है ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये इसमें प्रॉब्लम है, ये मैटर भी डिस्कस किया जाएगा। सीएलसी ने कहा है कि जो 5 डेज बैंकिंग का मैटर है वो टाइम टू टाइम पीरियोडिक इंटरवल्स पे वो मॉनिटर करेगा और बार बार उसको उठाता रहेगा जिससे जल्दी रिजोल्व हो जाए। सो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि आप स्ट्राइक डेफर करिए तो हम बात करेंगे। सो यूनियन ने केवल एक पॉइंट जहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन है, शायद वहाँ पर 14 की बात हो चुकी है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा आप नहीं देख सकते जो कि बात मानी गई हो। ज़बरदस्ती फिर से वही किया गया, छलावा एम्प्लॉयज़ के साथ। आपका क्या व्यू है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ना ही पेंशन अपडेशन हुआ है, ना ही पीएलआई सभी को मिला है, ना ही रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रिजोल्व हुआ है, वो है डायरेक्टर्स वाला। और इसके अलावा 5 डेज बैंकिंग का आप देख सकते हैं कि नथिंग हैज़ बीन डन, के सिवाय कि अब सीएलसी भी उसको मॉनिटर करेगा, बीच बीच में रेगुलर इंटरवल में फॉलो करेगा।
ऐसा प्रॉमिस सीएलसी के द्वारा किया गया और यूनियन ने मान लिया है कि सब कुछ पॉजिटिव है। ऐसे मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यूसली और स्ट्राइक डेफर हो चुकी है और यहाँ पे तो लिखा ही है कि डेफर हो चुकी है। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।